कक्षा 10 हिंदी में आप सभी का स्वागत है। मैं अर्चना सिंह। आज हम पढ़ेंगे सुमित्रा नंदन पंत जी के द्वारा लिखे गए उनके युगवाणी से लिए गए चीटी शीर्षक को। चीटी शीर्षक में कवि ने चीटी के माध्यम से हमें प्रेरित किया है और कवि का यह कहना है कि जिस तरह से चीटी परिश्रम करती है उसके परिश्रम को देखते हुए हमें भी सीख लेनी चाहिए। आइए देखते हैं कवि क्या वर्णन करते हैं। चीटी को देखा वह सरल विरल काली रेखा, तमके तागे सीजो हिलडुल, चलती लघुपद पल पल मिलजुल। कवि प्रश्न पूछते हैं कि क्या कभी आपने चीटी को देखा है। वह चीटी एक छोटी सी चीटी, सरल और विरल मतलब पतली, कितनी पतली होती है। वह एक काली रेखा की तरह दिखाई देती है। चीटी को देख कर के ऐसा लगता है जैसे अंधकार का कोई धागा हो जो हिलडुल रहा है। हिलडुल क्यों रहा है? क्योंकि चीटियाँ निरंतर चलती रहती हैं, वह कभी भी रुकती नहीं हैं। चलती लघुपद पल पल मिलजुल, लघुपद छोटे छोटे कदमों से, पल पल प्रत्येक क्षण, मिलजुल आपस में मिलजुल करके चींटियाँ अपने छोटे छोटे कदमों से निरंतर चलती रहती हैं। आपने देखा होगा कि चींटियाँ एक साथ चलती हैं, उनकी एक लंबी लाइन चलती है। वही कवि कह रहे हैं, वह प्रत्येक क्षण आपस में मिलजुल करके एक एक कदम बढ़ाती आगे बढ़ती हैं। वह है पिपीली का पात और उसे ही चींटियों की पंक्ति कहते हैं। देखो ना किस भांति काम करती वह सतत, कन 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 के चुनती अविरत। अविरत मतलब बिना अलग हुए, बिना अपने काम से हटे। कवि क्या कहते हैं, देखो किस तरह से चींटी निरंतर अपने काम को करती रहती है। वह एक एक कण इकट्ठा करके अपना खाना एकत्र करती है। गाय चराती, धूप खिलाती, बच्चों की निगरानी करती। और कभी क्या कह रहे हैं कि वह चींटी अपने सभी कामों को स्वयं करती है। अपने गायों को चराती है, अपने बच्चों की देखभाल करती है, उन बच्चों को धूप भी दिखाती है, अपने बच्चों की निगरानी करती है। लड़ती अरि से तनिक न डरती। और वह चींटी अपने शत्रुओं से भी लड़ जाती है, वह अपने शत्रुओं से बिल्कुल डरती नहीं है। दल के दल सेना सवारती, घर आंगन जनपथ बुहारती। कभी क्या कह रहे हैं कि वह जो चींटी है वह अपनी रक्षा करने के लिए समूह के समूह अपनी सेना को एकत्र करती है। वह अपने घर आंगन की सफाई करती है, इसके साथ साथ वह आने जाने वाले रास्ते को भी साफ करती है। अब आइए इसके काव्यगत सौंदर्य को देखते हैं। शांत रस है, खड़ी बोली है और यहाँ पे चींटी के परिश्रम का कवि ने वर्णन किया है। प्रसाद गुण है, उपमा और अनुप्रास अलंकार है। अब आइए आगे देखते हैं कवि क्या करें। चींटी है प्राणी सामाजिक। कवि क्या कहते हैं कि मनुष्य भी क्या है, सामाजिक प्राणी है। सामाजिक प्राणी किसे कहते हैं? जो समाज में रहता है। मनुष्य को हम समाज से अलग मनुष्य के जीवन की कल्पना नहीं कर सकते। और यदि कोई समाज में नहीं रह रहा है तो वह दो ही श्रेणी के लोग हो सकते हैं, या तो वह मनुष्य से तो हो ही नहीं सकता, वा तो यह राक्षस या देवता। बाकी मनुष्य क्या है, सामाजिक प्राणी। तो चींटी भी क्या है, सामाजिक प्राणी है। उसका अपना एक समाज होता है और उसी समाज में मिलजुल करके वह चींटी रहती है। वह श्रमजीवी, वह सुनागरिक। चींटी क्या है, श्रमजीवी है, परिश्रम करने वाली है और वह एक अच्छी नागरिक है। वह अपने नियमों का पालन करती है, अपने कर्तव्य से कभी भी नहीं हटती। देखा चींटी को, फिर कभी कहते हैं क्या तुमने कभी चींटी को ध्यान से देखा है? उसके जी को, उस चींटी के हृदय को देखा है। जी मतलब मन को, उसके हृदय को देखा है। वह चींटी कितनी छोटी होती है। भूरे बालों की सी कतरन, कुछ चींटियाँ काली होती हैं, कुछ चींटियाँ भूरी होती हैं। तो वही कवि कह रहे हैं कि चींटी देखने में भूरे बालों की कतरन की तरह चमकीली, बिल्कुल छोटी सी चलती रहती है। छिपा नहीं उसका छोटापन। क्या कहते हैं कवि कि वह चींटी इतनी छोटी है कि उसकी लघुता, उसके छोटेपन को सभी लोग जानते हैं। वह चींटी का छोटापन किसी से छिपा नहीं है। वह समस्त पृथ्वी पर निर्भय विचरण करती सम्य तन्मय। वह पूरे पृथ्वी पर बिना डरे चलती रहती है, अपने परिश्रम में अपने मन को लगाए रहती है। वह चींटी एक ऐसी है जो जीवन जीने की हमें प्रेरणा देती है। वह अक्षय चिन्हगी है। अक्षय मतलब कभी नष्ट न होने वाली। वह चींटी परिश्रम की एक अग्नि के समान प्रज्वलित कर देने वाली है। उससे हमें सीख लेनी चाहिए।
वह भी क्या देही है तिल सी, प्राणों की रिलमिल झिलमिल सी। कवि क्या कहते हैं, जैसे शरीर पे कोई छोटा सा तिल होता है, उस तिल का आकार चींटी का होता है, उसका शरीर तिल के तरह छोटा होता है। इतना छोटी होते भी प्राणों की रिलमिल झिलमिल सी वह चींटी अपने परिश्रम के द्वारा अपनी शक्ति से भरी हुई इस धरती पर इधर उधर घूमती रहती है। दिन भर में वह मीलों चलती, अथक कार्य से कभी न टलती। और कभी क्या कह रहे हैं कि वह चींटी इस तरह से निरंतर चलते हुए दिन भर में मीलों दूरी तय कर लेती है, लंबी दूरी तक तय कर लेती है। वह कभी भी थकती नहीं है और अपने कार्य को कल के ऊपर नहीं टालती। वह चींटी निरंतर अपने काम में लगी रहती है। काव्य सौंदर्य को देखते हैं। यहाँ चींटी के छोटे प्राणी होते हुए भी उसकी क्या विशेषताएं हैं, इस पे कवि ने प्रकाश डाला है। और कवि का यह मानना है कि चींटी के आदर्श चरित्र से हमें प्रेरित होकर के हमें भी अपने चरित्र में वह आदर्श की भावना लानी चाहिए। हमें परिश्रमी होना चाहिए। भाषा खड़ी बोली है, रस शांत है, उपमा और अनुप्रास अलंकार है। इस तरह से यह चींटी शीर्षक आपका यहाँ पे समाप्त हुआ। अब हम इसके आगे कल पढ़ेंगे। धन्यवाद।